26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल में जो कारनामे अंजाम दिए उसको याद रखना चाहिए। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि ज़मीन के बदले नौकरी रेलवे में दी गई और रेलवे को कहाँ तक पहुंचा दिया था लालू जी ने, ये सबको पता है कि 2025 का इलेक्शन हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नाम, काम और उनके कार्यशैली पे लड़ा जाएगा। सभी सहयोगी दल ही कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के नाम पे ही हम लोग इलेक्शन जीत सकते हैं। बिहार में इलेक्शन नीतीश कुमार के को माइनस करके कोई नहीं जीत सकता। भारत रत्न क्यों दिया जाता है? जो समाज की सेवा करते हैं, भारत के लिए, भारत के किसी स्टेट के लिए अच्छा काम करते हैं, उनको दिया जाता है भारत रत्न। और नीतीश कुमार इस में सबसे आगे हैं अभी। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हमारे साथ हैं। लालू यादव ट्वीट करते हैं कि रेलवे घाटे में है, फिर भी रेल के सारे सामान बेचे जा रहे हैं। देखिए, लालू यादव जी खुद मिनिस्टर ऑफ रेलवेज रह चुके हैं और उन्होंने रेल में जो कारनामे अंजाम दिए उसको याद रखना चाहिए। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि ज़मीन के बदले नौकरी रेलवे में दी गई और रेलवे को कहाँ तक पहुंचा दिया था लालू जी ने, ये सबको पता है। आज सरकार अगर पब्लिक के भलाई के लिए कुछ कर रही है, काम कर रही है, ठोस कदम उठा रही है, तो उसमें इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल से लालू जी के लिए शोभा नहीं देता है। लालू जी अपने टेन्योर को याद करें और लालू जी ये समझें कि पहली मर्तबा ऐसी ऐसी ट्रेनें, चाहे बुलेट ट्रेन के बारे में किसी ने सोचा था? ये इसी सरकार ने चलाया है। और वंदे भारत ट्रेन जो चल रही है, सबको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं और बहुत सारा काम ऐसे रेलवेज़ में हो रहा है जो हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। तो ये सब समझना और ये इस तरह का आरोप लगाना लालू जी के लिए शोभा नहीं देता है। जनता उनको माफ़ नहीं करेगी उनके कारनामों के लिए। कल जेडीयू के कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 25 में चुनाव लड़ने का वहाँ से पारित किए हैं। हाँ, पहले से एनडीए में ये तय है। कल उसकी उस पे जो है ना हम लोगों ने समर्थन जताया है। पहले से ये तय है कि 2025 का इलेक्शन हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नाम, काम और उनके कार्यशैली पे लड़ा जाएगा। और बिहार की 13 करोड़ जनता ये देख रही है कि नीतीश कुमार जी ने एक बीमारू राज्य को कहाँ पहुँचा दिया, कैसे सड़कें बन गई, कैसे बिजली मिल रही, कैसे रोज़गार मिल रहा है, कैसे न्याय के साथ विकास हो रहा है और हर सेक्टर में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार का नाम इलेक्शन जीतने के लिए काफ़ी है। नीतीश कुमार 2025 में एनडीए का चेहरा होंगे और वही 2025 के बाद 2030 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। सहयोगी दलों से बातचीत हो गई है? अब पहले ही हो गई हो, तो लोकसभा से पहले ही बात हो गई थी और सभी सहयोगी दल ही कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के नाम पे ही हम लोग इलेक्शन जीत सकते हैं। बिहार में इलेक्शन नीतीश कुमार के को माइनस करके कोई नहीं जीत सकता। तो नीतीश कुमार के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा और बिहार की जनता नीतीश कुमार से अपार प्रेम करती है, इसलिए हम लोगों को इलेक्शन जीतने में भी कोई परेशानी नहीं। एक पोस्टर कर लगा था, नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग किया जा रहा है। बीजेपी के मंत्रियों से हमने बात की, वो भी सहमत हैं, लेकिन आरजेडी कह रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना चाहती है, इसीलिए वो दबाव बना रहे हैं। देखिए, भारत रत्न क्यों दिया जाता है? जो समाज की सेवा करते हैं, भारत के लिए, भारत के किसी स्टेट के लिए अच्छा काम करते हैं, उनको दिया जाता है भारत रत्न। और नीतीश कुमार इस में सबसे आगे हैं अभी। जो उन्होंने गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, स्वर्णों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया, कौन काम कर सकता था? तो ये तो उनका हक है और ये अच्छा है कि हमारे पार्टी के कुछ नेताओं ने ये डिमांड किया है और सरकार को इस पे बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। जो आरजेडी कह रही है वो सही नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के पास कुछ काम नहीं। आरजेडी के नेता जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इतने लंबे वेकेशन पे चले गए हैं बाहर, बेचारे आराम कर रहे हैं। काम होता तो आराम नहीं करते वो। आराम करना चाहिए, हम इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं कि क्यों गए हैं बाहर। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर आपको जनता की फ़िक्र होती, जनता के लिए काम करना होता और जनता की आवाज़ उठानी होती तो आप सड़कों पे होते। आप इतने लंबी छुट्टी पे आप नहीं जाते।
तो आरजेडी के पास काम नहीं है, बड़े नेता छुट्टी पे हैं, छोटे नेता यही उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं, तो अब इसको कौन जाए काउंटर करने। चलिए, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हमारे साथ थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।